यदि जीवन में चित्त वृत्ति प्रभु में नहीं लगाई तो बुढ़ापे में तुम चित्त वृत्ति प्रभु में लगा ही नहीं सकते। लगा इसलिए नहीं सकते कि इतना जकड़ गए हो हथकड़ी बेड़ियों से, पूछो मत। बार बार भाग करके वहीं घर में जाना अच्छा लगेगा, बार बार गुरु आश्रम में या विरक्त होकर जीवन व्यतीत करने की क्षमता नहीं रह जाती, क्योंकि गरम गरम रोटी पूरे जीवन पाई है बैरागी जीवन। ऐसा अब वहां कोई तो उसको घर याद आता है, वही घर में, घर जेल और घर वालों से मोह, हथकड़ी और बेड़ियां। ये भगवान व्यास देव जी ने लिखा है, सुखदेव जी ने गान किया है और चरित्र में ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं जिन्होंने सृष्टि रची है कि हे कृष्ण, जब तक कोई आपका नहीं हो जाता तो घर उसकी जेल होती है और मोह हथकड़ी बेड़ियां होती हैं और रागात्मक भाव अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि जब शब्द लग जाता है तो सब आ जाते हैं। ये चोर, बहुत दुर्गति का कारण यही है। ये चोर पिंड नहीं छोड़ते, घर रूपी जेल से मुक्त होने की इच्छा नहीं होती और इन हथकड़ी बेड़ियों को काटने की इच्छा नहीं होती। अगर हो जाए तो सहयोग भगवान कर देंगे, आप निकल जाओगे, वो मुक्त कर देंगे आपको। इसलिए तो लिखा है यावत कृष्ण न तेजना, जब तक वो आपका नहीं हो जाता। बहुत विचित्र दशा है। अगर हम कहीं भक्ति मार्ग में चलते हैं तो ये दिखावा रूपी रोग हमारी भक्ति रूपी फसल में लग जाता है, जिसे दंभ कहते हैं। पता नहीं क्या चाह हम कर रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं, किसको रिझाना चाहते हैं, यही खुद समझ में नहीं आता। आप चले किसके लिए हो, आप किसके मार्ग में हो, आप किसको रिझाना चाहते हो, ये सब किसके लिए कर रहे हो। कभी एकांत में प्रश्न कीजिएगा अपने हृदय में, तो ये दंभ रोग जो दिखावा रोग है इसका नाश हो जाएगा। बहुत सावधानी की जरूरत है। श्री सूरदास जी कहते हैं, यदि तुम दिखावा करके ये मन में ठान रहे होगे कि इनसे सुख मिल जाएगा, तो सुख की लालसा तो उससे करें जो सुखी हो। यहां तो कोई सुखी नहीं मिला। सुखी मिले तो हरि के दास मिले, और तो कोई मिला नहीं आज तक। हमें तो नहीं मिला, कोई नहीं मिला। जब कानपुर में गुरु आश्रम में थे तो वहां एक आते थे मैदा फैक्ट्री के, जिनकी 10 मैदा फैक्ट्री थी। 10 गाड़ियों में ऐसे चलते, अंगरक्षक और सब बड़ा, पर बहुत सौम्य थे। दूर सब छोड़ के अकेले आते थे। बड़े सात्विक प्रवृत्ति के थे, बिल्कुल साधारण वेशभूषा, मतलब बहुत ही प्रशंसनीय उनका जीवन, पर चित्त वृत्ति बाहरी बहुत प्रशंसनीय थी। मतलब ऐसे सात्विक थे कि एक यज्ञ कराई करोड़ों रुपए की, सब खाना पीना सब फ्री। और आप क्या करते थे, आप एक टोकरी लिए, एक सोहनी दबाए, जहां दोना पत्तल फेंक दे उठाते। अगर कोई पूछता कि ये यज्ञ कौन करा, कोई बैनर नहीं, कोई नहीं, क्योंकि सत्संग में आते थे। कौन करा रहा है, तो कहते ये मुझे नहीं पता, किसी से पूछो, मुझे तो यहाँ सेवा मिली है, बड़े भाग्य से तो मैं दोना पत्तल। ऐसे इतना वैभव, ये सब बाहरी देखो हो रहा है, पर अंतर की चित्त वृत्ति भगवदाकार कृष्णाकार नहीं है। तो अशांति पाई गई उनके हृदय में। जब वार्ता हुई, अशांति। बाहर ये शुभ कर्म हो रहे हैं, इसीलिए आप देखो प्रायः चर्चा में आती तीर्थ स्नान, वेदाध्ययन, यज्ञ याग आदि ऐसे वर्णन करते हैं। वो भजन के समान नहीं हो सकते, वो साधु संग के समान नहीं हो सकते, ऐसा वर्णन किया गया। वो जब बैठते और बात करते तब हमें ऐसे बाहर से देखो तो लगेगा कि इनसे ज्यादा सुखी कौन होगा। धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, लेकिन भगत नहीं थे। भगत कौन, जिसकी अखंड चित्तवृत्ति भगवदाकार प्रभु में लगी हुई। ये दुर्लभ बात है।
यही परम शांति मचिरेणाधिगच्छति, यही परम शांति मिलती है, परम सुख मिलता है। हम क्यों दिखावा करें? क्या हमें सुख सिंधु का विश्वास नहीं? क्या सुख सिंधु से परिचय नहीं? क्या सुख सिंधु का भजन नहीं? तो भगत किस बात के, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, गृहस्थ हो या विरक्त, किस बात के भगत? जगत में दुखालय का बोर्ड लगा दिया जगत गुरु परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने, और लिख दिया यहां जो भी है अशाश्वत नाशवान है, जो भी भोगोगे परिणाम में दुख मिलेगा। फिर भोगी पुरुषों से सुख की आकांक्षा भगत बनता ही नहीं। जैसे जड़ और चेतन में ग्रंथि पड़ गई, बनता ही नहीं, तो लिखना पड़ा यद्यपि मृषा पर छूटती कठिनाई। ऐसे ही ये दिखावा नहीं छूट रहा, ये दंभ नहीं छूट रहा, पाखंड नहीं छूट रहा। ये दंभ पाखंड कब प्रकट होता है? जब हम प्रभु के सिवा किसी दूसरे को रिझाना चाहते हैं, किसी दूसरे से कुछ चाहते हैं, वहीं ये रोग प्रकट हो जाता है, दंभ पाखंड, जिसे दिखावा कहते हैं, छल कहते हैं, कपट कहते हैं। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, हरि बिनु अपनों को संसार, माया लोभ मोह है चाड़े, काल नदी की धार, हरि बिनु अपनों को संसार। भाई ये उपदेश सुन लो, हरि बिना आपका कोई इस संसार में नहीं है, बिल्कुल पक्की बात। कई बार एकांतिक में जब कामना जनित प्रश्न आता है तो हम पूछते हैं, एक बात मांग लो, एक बार मांग लो, तुम्हें जिंदगी में कुछ कामना ना करनी पड़े, जिंदगी में दोबारा मांगना ना पड़े, बोलो क्या चाहते हो। किसी की हिम्मत नहीं कि बोल सके। क्यों? आप कितनी संख्या बोलोगे, क्या बोलोगे? जितना बोलोगे उसके बाद उसकी कामनाएं जो प्रकट होंगी वो भीड़ लगी मिलेगी कामनाओं की। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बार तुम मांगो और तुम्हें फिर ये निकल पड़े अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। ये केवल प्रभु से होगा, केवल प्रभु, केवल प्रभु, प्रभु चाहिए बस, अब हम बात मान लेंगे। ऐसे वस्तु, रुपया, पैसा, पुत्र, परिवार सब बहुत विचित्र दशा है। भगवान कृपा करके साधु समागम देते हैं, उस साधु समागम को बिल्कुल बिल्कुल कामना से युक्त होकर के खो देता है। ये छोटी छोटी पर्चियां, छोटी छोटी कामनाएं, ये प्रारब्ध के अनुसार हैं। सुनो भरत भावी प्रबल, वशिष्ठ जी कह रहे, जिनको भगवान वशिष्ठ कहा जाता है, जो भगवान श्री राम के कुल गुरु पद पर विराजमान है, भगवान श्री राम को उपदेश कर रहे, वो भरत जी से कह रहे, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात। ये विधान पहले से हो चुका है। संतों के पास क्यों जाया जाता? विधान को मिटाने के लिए।